मित्रों, पौराणिक काल में कई महान महर्षि हुए। इनके तप बल से इंद्रलोक के सिंहासन पर भी खतरा आ जाता था। इनमें से एक थे महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा क्रोध के लिए जाने जाते थे। बड़े से बड़ा शख्स से उनसे खौफ खाता था। हालांकि इंद्र ऋषियों के तप को भंग करने के लिए स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं को धरती लोक में भेजता रहता था, मगर महर्षि दुर्वासा का तप भंग करने का साहस किसी भी अप्सरा में नहीं था। तो आइए जानते हैं क्यों अप्सरा वपु को ऋषि दुर्वासा ने बना दिया पक्षी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद मुनि स्वर्ग लोक पहुंचे। स्वर्ग में उर्वशी, रंभा, मेनका, घृताची समेत कई अप्सराएं थीं, जिनके सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। यह सब लोग स्वर्ग की शोभा बढ़ाती थी। नारद मुनि अप्सराओं को पास बुलाया और पूछा, उनमें से कौन श्रेष्ठ है? सभी में खुद को श्रेष्ठ बताने की होड़ लग गई। नारद जी ने श्रेष्ठता की परीक्षा लेने के लिए एक तरकीब बताई। उन्होंने कहा, जो अप्सरा महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा की तपस्या भंग कर देगी, वही श्रेष्ठ होगी। ऋषि दुर्वासा का नाम सुनकर सभी अप्सराएं चुप हो गए, किंतु वपु नाम की अप्सरा नारद मुनि की चुनौती स्वीकार कर ली। महर्षि दुर्वासा की तपस्या भंग करने के लिए वह धरती लोक में आई और जहां ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे वहां पर गई। वपु अपनी सुरीली आवाज में गीत गुनगुनाने लगी। मधुर ध्वनि जब ऋषि के कानों में एकाएक पड़ी तो उनका ध्यान भटक गया। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा तो वपु अप्सरा दिखाई पड़ी। जब उन्हें पता चला कि यह एक अप्सरा का काम है तो क्रोधित हो गए। दुर्वासा वपु के सामने आकर खड़े हो गए। वपु यह देखकर काफी प्रसन्न हुई, मगर जैसे उसने उनकी आंखों में देखा वह डर गई। उनकी आंखें क्रोध से लाल थीं। उन्होंने तुरंत वपु को पक्षी बनने का श्राप दे दिया। यह सुन वपु रोने लगी। कई बार विनती करने पर उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, अब श्राप दे दिया है तो वापस नहीं होगा। उन्होंने कहा, 16 साल गुजर जाने के बाद एक तीर आकर लगेगा, वह पुनः अपने रूप में लौट आएगी। अप्सरा पक्षी बन गई। समय गुजरने लगा। पक्षी रूपी वपु गर्भवती हो गई। 16 साल पूरे होने को आए। ऋषि दुर्वासा के कहे अनुसार महाभारत के युद्ध के दौरान वह कुरुक्षेत्र के धरती के ऊपर उड़ रही थी। तभी अर्जुन का एक तीर उसे आकर लगा तो जमीन पर आ गिरी। उसके पेट से 4 अंडे भी निकल के बगल में गिर गए। तभी हाथी का एक घंटा वहां गिरा और उसने चारों अंडों को ढक लिया। पक्षी के प्राण पखेरु उड़ने के बाद वह पुनः अपने रूप में आ गई और अप्सरा बनकर स्वर्गलोक लौट गई। उसके अंडों से 4 पक्षियों का जन्म हुआ। उन्हें मुनि शमीक ने उठाया और अपने साथ ले गए। चारों पक्षी बाद में विद्वान बने। तो ये थी अप्सरा वपु की पक्षी बनने की कथा। अगर आप मुनि शमीक की 4 विद्वान पक्षियों की कहानी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें और इस पौराणिक कथा को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।